हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर लिसनर्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एडुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है और ये टॉपिक आपको आज समझ में आ ही जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप बस ध्यान से सुनते चलो। नाम से ही समझ में आ रहा है डिफेंस। हमारी कंट्री की जो आर्मी है क्या करती है? डिफेंस करती है, बचाती है। वही है हम पढ़ रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो मेंटल हेल्थ में क्या है? तो हमें जो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, अपने मेंटली डिस्टर्बेंस को, स्ट्रेस को, डेली लाइफ को कम करने के लिए हम क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं, वही है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए अच्छे से समझते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर दी पर्सनस एफर्ट टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? पर्सन का एफर्ट है, कोशिश है, प्रयास है किस चीज़ को? स्ट्रेस को, तनाव को और चिंता को, एंग्जाइटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है, उस स्ट्रेस टेंशन को कम करने के लिए जो एफर्ट लगाता है, जो प्रयास करता है, वही है डिफेंस मैकेनिज्म। ए पर्सन मे कोप विथ माइल्ड एंग्जाइटी थ्रू आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर, क्राइंग, विगरस एक्सरसाइज, फैंटेसाइजिंग और स्लीपिंग। कोई भी व्यक्ति अपने नॉर्मल डेली लाइफ का टेंशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकता है? आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है, चिल्ला सकता है। आपको मान लो टेंशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ किसी की वजह से, आप क्या करोगे? गाली दे दोगे। अपने टेम्पर को क्या करोगे? लूज़ कर दोगे, गाली दे दोगे, और गाली देने के बाद आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आप उस चीज़ से कोप अप कर गए। क्राइंग, या फिर रो लो, या फिर विगरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो। मान लो आपको पापा डांटे, आप क्या किए कि 2 किलोमीटर भाग के आ गए, 2 किलोमीटर एक्सरसाइज कर लिए, अपने गुस्से को कम कर लिए। फैंटेसाइजिंग यानी डे ड्रीमिंग कर लेना, या फिर सो जाओ। तो ये क्या है? हमारे एक तरीके से क्या है, अपने मेंटली जो डिस्टर्बेंस हो रही है, जो स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, उसको कम करने के आप मेथड ही तो अपना रहे हो। तो यही है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। व्हेन एंग्जाइटी इज मोर सीवियर, जब ज़्यादा सीवियर हो तो क्या करते हैं? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का हेल्प लेते हैं और अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि किन किन तरीक़ों से हम अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, अपने आप को, अपने ईगो को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप है कंपनसेशन। तो डिफेंस मैकेनिज्म का पहला टाइप कंपनसेशन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनसेशन यानी कंपनसेट करना। आप मान लो कॉलेज जा रहे हो, गुस्सा आया आपको, आपने कॉलेज की छोटी सी दरवाज़ा या खिड़की को तोड़ दी। तो खिड़की को तोड़ दी तो कॉलेज क्या करेगा? आपसे फाइन लेगा, यानी कि खिड़की तोड़ने के बदले आपने क्या दिया? पैसा दिया, यानी कंपनसेशन फ़ी दिया, फाइन दिया। ठीक, वैसे ही है हमारा कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। एम्फेसाइजिंग ए परसीव्ड एसेट टू मेकअप फॉर ए परसीव्ड रियल वीकनेस। तो अपने वीकनेस को क्या करने के लिए? मेकअप करने के लिए क्या कर लो? आप अपने एसेट को मजबूत कर लो, एम्फेसाइज कर लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, ए हैंडीकैप्ड बॉय हु इज़ अनेबल टू प्ले क्रिकेट कंपनसेट बाय बिकमिंग ए ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, हैंडीकैप्ड बॉय है, मान लो अपंग है कोई, उसको जीवन में क्या चाहिए? सक्सेस। हर किसी को जीवन में सक्सेस चाहिए। तो उसने सक्सेस पाने के लिए, हैंडीकैप्ड है तो क्रिकेट तो खेल नहीं सकता, तो पढ़ने लिखने में तेज बन गया, पढ़ने लिखने में तेज बन करके अपने सक्सेस को पा ली। ठीक है, तो कोई हैंडीकैप्ड बॉय है, उसने वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो क्या करेगा? पढ़ने लिखने में अच्छा हो जाएगा और अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। तो उसने क्या करा? कंपनसेट करा ना, अपने क्रिकेट वाले थॉट, यानी क्रिकेट से सक्सेस पा सकता था पर उससे पा नहीं सकता क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है। तो अपने पढ़ने लिखने में अच्छा बन गया, पढ़ने लिखने में अच्छा बन के अपने को कंपनसेट कर लिया, कंपनसेट करके सक्सेसफुल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टाइप है डिनायल। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिनायल यानी डिनाई कर देना, इग्नोर कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। ठीक है, इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ व्हाट इज अकरिंग इन ए पर्सनस लाइफ। तो रियलिटी को रिफ्यूज़ कर देना, वही होता है डिनायल। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। ए ट्रक ड्राइवर ड्रिंक अल्कोहल डेली एंड कैन नॉट स्टॉप, डिनाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट। कोई ट्रक ड्राइवर है जो खूब दारू पीता है, खूब शराब पीता है, डेली पीता है और उसको छोड़ नहीं सकता। छोड़ नहीं सकता तो क्या कहेगा कि जो अल्कोहल है वो हार्मफुल नहीं होता, ये हार्मफुल है नहीं, मेरे लिए तो दवा है, ये मैं थक जाता हूँ तो मेरी थकान को दूर करता है, तो मेरे लिए तो दवा है, ये सही चीज़ है। तो उसको छोड़ नहीं सकता, डिनाई कर देगा, यानी रियलिटी को डिनाई कर दिया कि हार्मफुल ही नहीं है।
ठीक है। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाम से समझे आप, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो प्लेस है वहाँ से डिस्प्लेस कर देना, यानी ओरिजिनल जगह से हटा देना। तो ट्रांसफरिंग ऑफ वंस फीलिंग फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जेक्ट या पर्सन टू ए मोर न्यूट्रल वन। तो अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देना किसी न्यूट्रल पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखें, एन एम्प्लॉय एंग्री एट हिज बॉस, ठीक, येल्स एट हिज चिल्ड्रेन आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम ऑफिस। तो कोई मान लो व्यक्ति है, कंपनी में काम कर रहा है, उसे बॉस ने उसे डांट दिया, तो उससे गुस्सा है अपने बॉस के ऊपर, पर अपने बॉस के ऊपर चिल्ला नहीं सकता, डांट नहीं सकता, तो क्या करेगा, घर आएगा अपने बच्चों को डांट देगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से जो ओरिजिनल जगह थी वहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि ओरिजिनल जगह था कि बॉस को डांटना था, पर डांट नहीं सकता, तो अपने बच्चों को डांट दिया और अपने को क्या कर लिया, कोप अप कर लिया, अपने मेंटल हेल्थ को बचा कर रख लिया, डिस्टर्ब नहीं होने दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी की तरह आइडेंटिफाई कर जाना। जैसे कि adopting the attributes of another person who is admired or perceived as an authority figure, यानी कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करना, उसके अच्छे अच्छे गुणों को अडॉप्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि ए नर्सिंग स्टूडेंट इम्प्रेस बाई हर टीचर वांट्स टू परसू मास्टर डिग्री इन सेम स्पेशलिटी। मान लो कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है, उसने देखा कि उसके मेंटल के टीचर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो भी चाह रहा है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊँ, वैसा ही बनना, वैसा ही आइडेंटिफिकेशन, मतलब वैसा ही बनने के लिए अच्छा टीचर बनना चाह रहा है वो भी अपने टीचर की तरह। तो अपने टीचर की तरह अच्छा बनने के लिए क्या करा, उसने भी मेंटल में क्या करा, मास्टरी कर ली, और मास्टरी करके पढ़ाने लगा उसी की तरह अच्छा। ठीक है, अगला देखते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो नाम से ही समझ में आ जाएगी। इंटेलेक्चुअलाइजेशन यानी कि ब्रेन का यूज़ करना, माइंड का यूज़ करना। ठीक, यूजिंग एक्सेसिव कॉग्निशन टू इग्नोर एन अनप्लीजेंट फीलिंग। तो अनप्लीजेंट फीलिंग को अपने दिमाग का यूज़ करके क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जैसे कोई बच्चा है, फर्स्ट ईयर में उसकी एडमिशन हुई, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई, नया नया पहली बार आया कहाँ, हॉस्टल, और उसे हॉस्टल आना है, तो हॉस्टल आना है, घर से दूर आना है, तो उसे क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, टेंशन होगी। और उस चिंता टेंशन को दूर करने के लिए ये अपना दिमाग लगाया कि नहीं यार क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं तो हॉस्टल में जाऊँगा, मौज करूँगा, वहाँ पे मेरे ग्रुप बनेंगे, मेरे दोस्त बनेंगे। ठीक है, तो अपने एंग्जाइटी को कैसे कम करा, उसने अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ करके अपने आप को समझा लिया कि मुझे वहाँ पे जाना है और मौज करना है, तो टेंशन उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं प्रोजेक्शन। इसमें भी आप ध्यान से थोड़ा सोचने की कोशिश करें। प्रोजेक्शन मतलब कि प्रोजेक्ट करना आपको अभी समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट और डिज़ायर टू अनदर पर्सन, यानी कि किसी के अनएक्सेप्टेबल थॉट को किसी और पे एट्रीब्यूट कर देना, प्रोजेक्ट कर देना। जैसे कि ए स्टूडेंट हु डिड नॉट स्टडी फॉर एग्जाम माइट क्लेम द टीचर फेल टू टीच प्रॉपरली। ये हर बच्चा करता है। क्या करते हैं, यदि आप गए एग्ज़ाम देने पर पढ़ के नहीं गए तो कह दो कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, वो पढ़ाया होता तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं लिख के ही आ जाता, यानी किसी और पे प्रोजेक्ट कर देना। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या कहते हैं कि रीज़न फॉर्म कर लेते हैं, एक्सक्यूजेज फॉर्म कर लेते हैं। तो यूजिंग एक्सक्यूजेज टू जस्टिफाई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और थिंकिंग। तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को और थिंकिंग को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूज़ का यूज़ करना। जैसे कि एन अल्कोहलिक फार्मर सेज आई ड्रिंक टू गेट रीड फ्रॉम फटीग। तो फटीग से यानी थकावट से बचने के लिए मैं शराब पीता हूँ, ऐसा कह रहा है फार्मर। तो क्या कर रहा है, रीज़न दे रहा है। क्या रीज़न दे रहा है, जो जस्टिफाई कर रहा है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को। शराब पीना गलत है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। अब इस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है, मैंने कहने का मतलब ये है कि एक्सक्यूज़ दे रहा है। क्या एक्सक्यूज़ दे रहा है, कि मेरी थकावट उससे दूर हो जाती है। तो लग रहा है ना कि जस्टिफाई कर रहा है, सही बोल रहा है वो, पर है तो गलत। ठीक है, या फिर आप एक और एग्जांपल ले लें। आप गए कॉलेज और कॉलेज पहुँचे 10 मिनट लेट। आपके टीचर ने, फैकल्टी ने पूछा कि क्यों लेट आए, आप बोल दिए कि मेरी तरफ बारिश हो रही थी, जबकि बारिश हो नहीं रही है, रियलिटी वो नहीं है। पर आपने क्या करा, ऐसा एक्सक्यूज़ दिया कि टीचर को लगे कि हाँ हो सकता है उधर बारिश हो रहा हो, तो आपको टीचर क्या कर दे, माफ़ कर दे। ठीक है,
ये है रेशनलाइजेशन यानी कि एक्सक्यूजेस देना। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन यानी रिएक्शन फॉर्मेशन अभी आपको समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग बिहेवियर दैट इज डायरेक्टली अपोजिट वंस ट्रूथ फीलिंग, ट्रू फीलिंग। तो सही जो फीलिंग है उसके अपोजिट क्या करना, जवाब देना, बिहेवियर शो करना। जैसे कि ए नर्सिंग स्टूडेंट हु हेट्स नर्सिंग स्पीक अबाउट ब्राइट फ्यूचर इन नर्सिंग ऑन नर्सेस डे। तो मान लो कोई स्टूडेंट है जो नर्सिंग में नहीं आना चाहता था, आ गया, अपने पापा की वजह से आया, किसी की वजह से भी आया, बस उसकी एडमिशन हो गई नर्सिंग में, वो नर्सिंग कर रहा है पर उसे नर्सिंग पसंद नहीं है। अब मान लो टीचर ने उसे दे दिया कि भैया बाबू स्पीच बोल दो थोड़ा, किस पे, नर्सेस डे पे। अब वो नर्सेस डे पे स्पीच लिख करके आएगा तो नर्सिंग की तारीफ़ ही करेगा। तो यानी कि जो ट्रू फीलिंग है उसकी कि उसको पसंद नहीं है, उसके सीधा अपोजिट रिएक्शन दिया कि नर्सिंग बहुत अच्छा है, इसमें बहुत स्कोप है। ठीक है, ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। अगला हमारा टॉपिक है यानी कि टाइप है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी रिग्रेड होना, पीछे की ओर जाना, रिवर्टिंग, रिवर्स गियर यानी पीछे की ओर जाना। तो रिवर्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू एन अर्लियर फंक्शनल लेवल, अपनी पर्सनालिटी को रिवर्ट कर देना, पीछे की ओर ले जाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ए 10-year-old बॉय आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम स्टार्ट्स यूरिनेटिंग इन बेड व्हाइल स्लीपिंग। तो 10 साल का बच्चा जो कि उसे बेड पे सुसु नहीं करना चाहिए, पर एग्जाम में फेल हुआ तो क्या करा, बेड पे सुसु कर दिया, यानी कि पीछे की ओर चला गया, अपने बचपन वाली लाइफ में चला गया। और उससे उसको खुशी मिली कि चलो मेरा क्या हुआ, जो डिस्टर्बेंस थी, एंग्जाइटी थी, टेंशन थी, दूर हो गया। उसको टेंशन तो दूर हो गई पर उसने किस चीज़ का यूज़ करा, रिग्रेशन का, पीछे की ओर गया। ठीक है। रिप्रेशन, अगला हमारा टाइप क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का, रिप्रेशन, रिमूविंग अनडिजायरेबल थॉट और इम्पल्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी अपने अवेयरनेस से दूर करना, किस चीज़ को, अनडिजायरेबल थॉट को, अनप्लीजेंट थॉट को, उसको दूर करना। कैसे दूर हो रहा है, अनकॉन्शियस जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में कोई बातें हैं हम उसे भूलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी माइंड क्या करेगी, ऑटोमेटिक उसे अनकॉन्शियसली रिमूव कर देगी उस बातों को। जैसे कि एग्जांपल, ए विक्टिम ऑफ बम ब्लास्ट फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द एक्सीडेंट। मान लो कहीं बम ब्लास्ट हुई, वहाँ पे किसी व्यक्ति का घर द्वार सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया, फैमिली भी बर्बाद हो गई, तो क्या करेगा, उस चीज़ को भूलना ही तो चाहेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑटोमेटिक माइंड क्या करेगी, उन बातों को डिलीट करते जाएगी ताकि वो उन चीज़ से बाहर आ सके। तो ये क्या हुआ, रिप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं सप्रेशन, वॉलेंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द अवेयरनेस। इसमें हमने क्या करा कि उन बातों को अनकॉन्शियसली हम भूल गए, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में बातें हैं उनको अनकॉन्शियसली माने ऑटोमेटिक हमारे माइंड ने उन चीज़ों को क्या करा, भुला दिया, रिमूव कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, हम जानबूझ करके दबा रहे हैं। कोई अनप्लीजेंट फीलिंग है उसे हम जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपके रूममेट के साथ आपका झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या करोगे आप, झगड़ा होने के बाद कि छोड़ो यार मैं उन बातों पर ना सोचना चाह रहा हूँ, ना ही उन चीज़ों पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या कर दिया, उस अनप्लीजेंट फीलिंग को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं, यानी अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, रिप्रेशन में जो हमारी बातें हैं उसे हम अनकॉन्शियसली भूल रहे हैं, यानी कि हमारी माइंड ऑटोमेटिक उसे क्या कर रही है, अनकॉन्शियस माइंड में लेकर के जा रही है, उसे भुलाने की कोशिश कर रही है, और इसमें हम जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टाइप में थोड़ा समझते हैं। सब्सटीट्यूटिंग एन अनडिजायरेबल ट्रेट और इम्पल्स फॉर वन दैट इज़ मोर सोशली एक्सेप्टेबल। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ को आप सब्सटीट्यूट कर दे, कैसे, मतलब कि चेंज कर दे डायरेक्ट, और उसे सोशली एक्सेप्टेबल बना दें। डायरेक्ट चेंज हो रहा है ना। इसमें आपने पढ़ा होगा बचपन में सब्लिमेशन, एनर्जी का कन्वर्सन में पढ़ा होगा। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो आइस है, आइस क्या होगा, उसे वेपर बनना है तो पहले क्या होगा, आइस पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वाटर बनेगा, फिर वाटर इवापोरेट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मान लो आइस डायरेक्ट गैस बन जाए तो क्या कहते हैं उसे, सब्लिमेशन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो जा रहा है। यानी कि मैंने पहले क्या बताया कि आइस पहले वाटर बनेगा मेल्ट होकर के, फिर वो इवापोरेट होकर के गैस बनेगा, ये प्रोसेस होता है। पर वो आइस जो है मेल्ट ना हो, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं,
सब्लिमेशन, तो डायरेक्ट कन्वर्जन, यानी कि इसमें सब्लिमेशन में भी वही चीज़ हो रही है, सब्सटीट्यूटिंग एन अनडिजायरेबल ट्रेट और इम्पल्स फॉर वन दैट इज़ मोर सोशली एक्सेप्टेबल। तो कोई ऐसा चीज़ें हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे डायरेक्ट आप ऐसा कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा सब्सटीट्यूट लाओ कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए। जैसे कि ए बिजनेसमैन अर्निंग मनी बाय इलीगल मीन्स, कोई बिजनेसमैन है जो गलत तरीके से धंधा करके पैसा कमाया, खूब कमाया, और वो क्या बन गया, ग्रेट सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर बन गया, समाज सेवी बन गया। तो क्या था, इलीगल तरीके से पैसे कमाया और समाज सेवी बन गया, अच्छा करने लगा, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ ना इसका। तो ये हुआ सब्लिमेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके आप बता दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।